नाथ तिवारी, जिनके सौजन्य से ये व्यास जी हमें उपलब्ध हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मथुरा के जी हर हर महादेव। हमें सहयोग राशि प्रदान करने वाले अपने परम प्रिय श्रोताजनों का नाम उद्घोषित करने के लिए देंगे। मैं यत्न किया जाए, प्रयत्न किया जाए, लेकिन वो बात बनती नहीं। संत ने कहा संसार में बहुत सारी बातों को बनते देखा गया, बिगड़ते देखा गया। आपने कहा महाराज जो बात बिगड़ जाती बनती नहीं। रहीमदास ने कहा भैया जो बात जीवन में बिगड़ जाती है वो बनने वाली नहीं। लोगों ने कहा कि बन गई तो संत ने कहा बनेगी उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी माताएं फटे हुए दूध को लाखों यत्न प्रयत्न करने के बाद भी उसमें से यदि नवनीत मक्खन निकालने का प्रयास करना चाहें नहीं निकलता, वही दशा होती। संत ने लिखा कि बिगड़ी बात बने नहीं और लाख करे किनको और जैसे बिगड़े दूध को मथन माखन हो, उसी प्रकार यत्न प्रयत्न करना हमारा बेकार हो जाता है। जैसे बिगड़े हुए दूध से नवनीत निकालने की बात आती है। लोगों ने जाके कहा बाबा तुलसी से, बाबा रहीमदास ने एक दोहा लिख दिया। बाबा ने कहा क्या लिखा? यही बात लोगों ने बताया। बाबा तुलसी ने कहा कि यदि ऐसा लिखा है तो लाओ मैं भी एक दोहा लिख देता। आप क्या लिखेंगे बाबा? बाबा तुलसी ने कहा मैं एक जन्म की बिगड़ी की बात नहीं करता। जो मैया भैया अनेकों जन्म के करोड़ों जन्म की बिगड़ी यदि बनाना चाहता हो तो आज और अभी बन जाएगी। लोगों ने कहा धन्य हो बाबा। आपके मानस के अंतर्गत एक अर्धाली आई प्रभु राम और बाली के प्रसंग में कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए और अंतराम कहीं आवत नाई। आपने ही लिखा है जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर युग युगांतर मनोन्वांतर तक संत महात्मा ऋषि महर्षि योगी सन्यासी प्रभु के नाम को भजते रह गए, लेकिन अंत में उनका नाम भी मुख से नहीं आया। और आपका कहना है कि आज और अभी बन जाएगी। कौन सी विधा है बाबा? बाबा तुलसी ने कहा जो अनेकों जन्म की बिगड़ी बनाना चाहेगा उसको एक औषधि खानी पड़ेगी, और औषधि आपके जीवन में तभी कारगर होगी जब सही ढंग से परहेज किया जाएगा। लोगों ने कहा बाबा वो कौन सी दवा है? बाबा ने लिखा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, एक की नहीं अनेकों जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। तब बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधर अब ही आज। लेकिन दवा क्या है? कहो राम को नाम जप। सारे संसार वाले परमात्मा का नाम तो जपते, आप लोग भी 9 दिन से जप रहे। किसी भी विद्वान के बैठने से आगे और पीछे लगा हुआ है क्रम, लेकिन कितना लाभ आपके जीवन में है आगे आएगी। आज समापन दिवस है, तो कहने का तात्पर्य है कि हम जीवात्मा परमात्मा का नाम तो जपते हैं, लेते हैं, भजते हैं, लेकिन कैसे भजा जाता है यही पता नहीं।
जो जीवात्मा परमात्मा का हो करके एक बार राम कह दिया, उसके लिए बाबा ने एक अर्धाली लिख दिया कि जा सुनाम, जा सुनाम सुमिरत एक बार। लाभ क्या है? का उतर नर भव सिंधु अपारा। जो परमात्मा का होकर के एक बार प्रभु का नाम स्मरण कर लेता है, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये दवा है। और परहेज क्या है? कि होई राम को नाम जप और तुलसी ताजी कुसमाज, तुलसी तजी कुसमाज। कुसंगति से दूर रहकर परमात्मा का होकर दो बार हरि नाम ले ले, बेड़ा पार हो जाएगा। एक बड़ी मीठी बात और बता दूं, 9 दिवसों से, कई वर्षों से आप लोग अनवरत कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन एक अर्धाली श्रोताओं के लिए बाबा ने लिखा और एक अर्धाली वक्ताओं के लिए लिखा। अगर इस अर्धाली को, अपनी अर्धाली को आप लोग और जो हम लोगों के लिखा यदि हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या लिखा? कि मन क्रम वचन, मन क्रम वचन जनित अघ जाई। मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा किया हुआ पाप जय जय सीता राम। का मन क्रम वचन जनित आघ जाए। ये कैसे सुलभ होगा? कि सुनय जे कथा श्रवण मन लाई। जो परमात्मा की कथा श्रवण और मन दोनों को एकाग्रचित्त करके श्रवण करता है भैया, उसके मन कर्म वाणी से किया हुआ पाप जय जय सीता राम। लेकिन वक्ताओं के लिए क्यों मन का मना और सीध नर पावा, जे यह कथा कपट तजिगावा। कपट का परित्याग करते हुए जो इस कथा को श्रद्धा के साथ गाएगा, गाने की परंपरा क्या है बाबा ने बताया। बाबा ने लिखा और राम जी ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बहनीरा। परमात्मा का गुणान बात करने वाले भैया के जीवन में उसकी वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक जाए, वही परमात्मा के भजन की पद्धति है। इसलिए आइए, अनेकों जन्म की अपनी बिगड़ी बनाने के हेतु, चाहे मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो, कुसंगति से दूर रह करके दो बार हरि नाम ले ले। राजा राम, 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 राजा राम। सीता राम, 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 सीता राम। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा
सीताराम 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 सीताराम। बोले राम राम महाराज की, अयोध्या नाथ की, मां महारानी की, संत हनुमंत लाल की, अपने अपने गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की, संत भगवान की, नमः पार्वती पते। जननी जनक जाना, भाइयों बहन जाना, सखा स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। जननी जनक जाना, भाइयों बहन जाना, सखा स्नेही जाना, पत्नी पुत्र जाना है। शत्रु जाना मित्र जाना, लड़ना झगड़ना जाना, अकर जाना मुकर जाना, सीख ऐठ जाना है। अपना बनाना जाना, और का मिटाना जाना, दीन दुखियार का गला घोट जाना है। संत ने कहा कि ये सब जाना, पर कुछ भी नहीं जाना तुमने, उसे नहीं जाना जिसके पास तुम्हें जाना है। उसे नहीं जाना जिसके पास तुम्हें जाना है। इस संसार में जीव आया, आने के बाद पहचानने का विकास होने लगा। माँ को पहचाना, पिता को पहचाना, सखा संबंधियों को पहचाना, जानते जानते पहचानते पहचानते वो ऐसी घड़ी आ गई, जाने का समय आ गया। लेकिन जिसके लिए वो आया है उसे कभी जान नहीं पाया। विचार किया जाए। अभी भी आप लोग श्रवण कर रहे थे कि नर समान नहीं कव नम देहि, नर समान नहीं कवन देहि, अजीव चराचर जाचत जेहि। और क्या लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। इस काया के लिए देवता परेशान है, उन्हें सुलभ होने वाली नहीं। इतने सुंदर इस काया को प्राप्त करने के बाद चाहे मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो, वही कार्य करता है जहां से आया है। एक भैया को एक ग्राम के अंतर्गत किसी अपराध के दंड के परिणाम स्वरूप पंचों ने कहा, भैया इसका इतना बड़ा अपराध है, इसको कौन सा दंड दिया जाए। लोगों ने कहा एक गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर सारे गांव के नाबदान के पानी को भरो और उसमें इसको उल्टा लटका दो। प्रातः काल यदि ये बच गया तो इसे छोड़ दिया जाएगा, यदि जय जय सीताराम हुआ तो यही इसका दंड है। परमात्मा की ऐसी कृपा, जिस समय हम और आप कष्ट में होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय परमात्मा याद आता है। जब परमात्मा को पुकारते हैं तो परमात्मा को आने में विलंब नहीं होता।
जिस समय उसे ऐसा दंड दिया गया, ऊपर से ढक दिया गया, सारी रात उसी में पड़ा रहा। प्रातः काल ज्यों ही ऊपर से वो कपाट हटाया गया, उसे निकाला गया, परमात्मा की कृपा से उसका प्राण पखेरु अग्नि चल रहा था, नसें चल रही थी, नाड़ियां चल रही थी, उसको सीधा किया गया, स्नान कराया गया। पूछा, सच सच बताओ तू कभी ऐसा अपराध करेगा? कान पकड़ के कहता है, भैया यदि ये बात याद रहेगी तो इस जन्म में ऐसा मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन चाहे मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो, यदि पूछा जाए कि आप लोगों को इसमें से किसी को ऐसा दंड यदि दिया जाए और प्राण पखेरु बच जाए और प्रातः काल पूछा जाए, तो आप लोग क्या कहेंगे? अपराध वैसा करेंगे? लग रहा है शास्त्र कहता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होना स्वीकार का लक्षण। यदि अपराध आप लोग करेंगे, कर ही रहे। एक दिन 12 घंटे की रात्रि में उसे उल्टा लटका दिया गया, नावदान के गंदे जल के पास उसका सर करके। वो प्रातः काल बिलक के कहता है ऐसा अपराध नहीं करेंगे, लेकिन हमें और आपको मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटकाया जाता है। 9 महीने में कितना समय होता है आप समझ रहे हैं भैया? कितना दिन होता है, लटका रहता है, नाना प्रकार की यातनाओं को सहन करता है, और इसके बाद भी जब बाहर आता है तो फिर वही करता। इसीलिए संत ने कहा कि ये सब जाना पर कुछ भी नहीं जाना तुमने, उसे नहीं जाना जिसके पास तुम्हें जाना है। एक बड़ी मीठी बात और बता दूं, बाबा ने लिखा कि देह धरे कर, आज बस हम लोग पूरे मानस के अंतर्गत प्राप्त जो फल है, फल ही खाने का प्रयास करें, क्योंकि समय अभाव है। आज अंतिम दिन भी है, विश्राम दिवस भी है, इसलिए जो मुख्य बातें ही आप लोगों के सोनेंद्रियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो देह धरे कर यह फल भाई, अभाजिय राम सब काम विहाई। लेकिन एक संत ने लिखा, जो परमात्मा ने सुंदर शरीर के अंतर्गत नाना प्रकार के अंग प्रत्यंग दे दिए, इसकी क्या आवश्यकता थी? संत ने लिखा कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, अश्रुति राम कथा मुख नाम को नाम, अहिए पुनि राम ही को थल है, अमति राम ही सो गति राम ही सो, अरति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, ऐतनो जग जीवन को फल है, कदेह धरे कर यह फल भाई। क्या फल है? परमात्मा ने सुंदर दृष्टि दे दिया, नेत्र दे दिया। एक बड़ी मीठी बात बता दूं, इन चर्म चक्षुओं के द्वारा हम सारे संसार को देख लेते हैं। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा, चाहे मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो, सारे संसार को देख लेता है। लेकिन अपने ही चर्म चक्षुओं के द्वारा यदि किसी मैया भैया को अपना मुखारबिंद देखना हो, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। अपने ही मुखारबिंद को अपने ही नेत्रों के द्वारा देखने के लिए एक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, जो घर घर में है। क्या कहते हैं? दर्पण। लेकिन जिसके पास दर्पण भी ना हो, यदि है भी तो मलिन है, नेत्र है वो भी जय जय सीताराम, तो वो तो जीवात्मा को नहीं, अपने आप को नहीं देख पाएगा, तो परमात्मा को कैसे देख पाएगा? तो संत ने लिखा, बाबा ने भी एक अर्धाली दिया मानस में कि मुकुर मलिन
मुकुर मलिन आरु नयन बीना तो राम रूप देखै कि में दीना। कैसे देख पाएगा भैया, जबकि संत ने यहां कहा है कि सिय राम स्वरूप अगाध जनोप। परमात्मा का सुंदर स्वरूप क्या है? का अगाध समुद्र की भांति है। तो उसकी संसार में कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। लेकिन उस अगाध समुद्र में सुखी कौन होगा? अगाध जल में सुखी कौन रहता है? बाबा ने लिखा कि सुखी मीन जह निरय गाधा अजिम हरि शरण न एक बाधा अजिम हरि शरण। सुखी मछली वही है जहां अगाध जल है। कुछ लोगों ने कहा बाबा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े मछुआरों के द्वारा जाल फेंके जाते हैं, मोटर बोट से मछलियों को पकड़ लिए जाते हैं, काटे जाते हैं, लोग खा जाते हैं, कहां सुखी है? बाबा ने कहा कि जिमि हरि शरण। मछलियों को पकड़ने वाले के चरण के शरण में जो चली जाती हैं, उनके पैरों के अगल बगल जो मछलियां फेरा लगाती हैं, उनका जाल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए बाबा ने कहा कि हमारे पास क्या है, कौन सी मछली है? कहा विलोचन मीनन को जल है। परमात्मा के सुंदर स्वरूप रूपी अगाध जल में ये नेत्र रूपी मछलियां आनंदित हो, इसके लिए परमात्मा ने नेत्र दिया। लेकिन बड़ी मीठी बात है, मुकुर मलिन। अगर मलिन है, एक भक्त ने कहा बाबा मान लिया जाए, यदि दृष्टि भी सही नहीं है, दर्पण भी सही नहीं है, उसके लिए साफ करने का कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा भैया उपाय तो है, लेकिन कोई करना चाहे तब तो। कहा कौन सा उपाय है? बाबा ने करधाली दिया कि जो भैया अपने नेत्रों के विकार को दूर करना चाहता हो, उसके लिए एक अंजन लगाने की आवश्यकता है। लोगों ने कहा बाबा वो कहां मिलेगा, किस दुकान पर मिलेगा? का किसी दुकान पर वो मिलने वाला नहीं है। का कहां मिलेगा? का गुरु पद रज, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। लाभ क्या है? का नयन अमीय दिग्दोष विभंजन। सारे नेत्रों के विकार को दूर करने की क्षमता संसार में यदि कहीं है तो गुरुदेव के चरण तलों की रज में है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लेकिन ज्यों ही नेत्रों में लगाया, दशा क्या हुई? का सूझहि राम, सूझहि राम चरित मणिमानिक अगुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। सारे मणि माणिक की खान दिखाई देने लगी, जबकि हमारे जीवन में उस खान की आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन में छोटे से मणि के टुकड़े की आवश्यकता है। यदि हमारे आपके जीवन में उस मणि का एक भी टुकड़ा आ जाएगा तो हमारे जन्म जन्मांतर के दुख जय जय सीता राम हो जाएंगे। बाबा ने लिखा कि राम भगति मणि उरा बस जाके का दुख लवलेस न सपन होता के। स्वप्न में भी उस मैया भैया के जीवन में कोई भी कष्ट आने वाला नहीं है। लेकिन यहां कहा कि गुरु पद रज मृदु मंजुलयन जन अनयन अमी
दोष विभंजन। ये तो नेत्र के विकार को दूर कर दिया, लेकिन आपका जो दर्पण है वो कैसे पवित्र होगा? पुनः भक्त जाता है गुरुदेव के चरणतलों के पास और जाने के बाद क्या करता है, जाकर पुनः उनके चरणतलों को सहलाने लगा। गुरुदेव ने कहा, भैया अब क्यों आए हो? अभी तो आए थे। हाँ गुरुदेव, अब की बार आया, आपके चरणतलों की लगी रज रूपी अंजन से नेत्र का विकार हो गया। तो अब कहाँ लगाओगे? अब नेत्रों में नहीं लगाऊंगा। कहाँ लगाओगी भैया? आप लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं का श्री गुरु चरण सरोज रज। कहाँ लगाओगे? का निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार। एक बात और निवेदन कर दो, दृष्टि भी प्राप्त हो गई, दर्पण भी पवित्र हो गया, लेकिन ये दर्पण और दृष्टि दोनों के बाद भी जब तक हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य दोनों का समावेश नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में भक्ति आने वाली नहीं। और वो कहां मिलेगा? काबिनु सतसंग अविवेक न होई। अबिनु सतसंग अविवेक न होई। राम कृपा बिनु असुलभन सोई। सतसंगति मुदा मंगल मूला। असोई सब सिद्धि सब साधन पूला। लोगों ने कहा, बाबा तो सत्संग कहां मिलेगा? कहा जहां संत समागम होगा। कहा संत समागम कहां होगा? कहा जहां तीर्थ होगा। का तीर्थ कहां निवास करेगा? का तत्रैव गंगा। आप लोग तीर्थ में बैठे हैं, यहां बैठा हुआ कोई भैया मैया ऐसा नहीं जिसके हृदय में परमात्मा का निवास न हो गया हो। मैं नहीं कहता, रामचंद्र मानस साक्षी है कि चरण राम और तीर्थ चली जाई। जो चरणों से चल करके इस पंडाल में आकर के बैठ गया, का राम बसहु तीन के मन माई। आपके हृदय में परमात्मा का निवास हो गया भैया। लेकिन एक बात निवेदन करो, का तीर्थ कहां है? आप कहेंगे तो हरि की कथा सुनने को दरी बिछी है। ये कौन तीर्थ है? शास्त्र कहता है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्था निवसन्ति तत्र यत्राच्युतो कथा प्रसंग। जहां परमात्मा की कथा होती है, सारे संसार की नदियां तीर्थ वहीं आकर के उपस्थित हो जाते हैं। आप जब तीर्थ में आ गए, इसके बाद संत ने लिखा कि तीर्थ गए एक फल और संत मिले फल चारे। चारे तो फलमय होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। का तीर्थ गए एक फल और संत मिले फल चारे। सदगुरु मिले अनंत फल का शुद्ध सिद्धांत विचार। लेकिन एक बात और कहा, जब तीर्थ में आप जाएंगे तो 4 प्रकार की क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्या है? दरस परस जन अरूपाना। दरस परस जन अरूपाना
क्रिया करनी पड़ती है। दरस परस मज्जन अरूपाना, लाभ का हरई पाप, कटई नहीं कहा, यानी कट जाएगा तो फिर आ जाएगा। हरे सारे का सारा पाप आपका जय जय सीता राम कर देता है। लेकिन ये किस तीर्थ की बात है? प्रयाग में जब जाएंगे कहां, जो लाभ उस प्रयाग वाले तीर्थ में है वही संत समाज रूपी प्रयाग में भी वही लाभ है। लेकिन यहां आपको क्या करना पड़ेगा? का सोने समुझई जनमुदीत मन, अमजहि अति अनुराग, तो लहई चारि फल अछत तन। चार फल शरीर के रहते हुए ही आपको हमें प्राप्त हो जाएगा। लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग, संत समाज प्रयाग। इसलिए भैया बड़े सावधानी से श्रवण करें। हम और आप बैठे हैं इसलिए कि मन क्रम वचन जनित अघ जाय। यदि हमारे द्वारा किए गए सारे पाप चाहे मन से हो, कर्म से हो, वाणी से हो, जय जय सीताराम हो जाए तो उसी की आवश्यकता है। ये भगवत कथामृत का मंच है, इस पर जो बात कही जाए, जो सुनी जाए तो एक मर्यादा के अंतर्गत हो। इसलिए आइए मर्यादा के बाहर एक भी शब्द जाना इस मंच की गरिमा के खिलाफ है। या विचार करके देखा जाए, हमारे आपके जीवन में परमात्मा ने नेत्र दे दिया, नेत्र रूपी मछलियां परमात्मा के सुंदर स्वरूप रूपी अगाध जल में आनंदित हो, लेकिन कान क्यों दे दिया? श्रुति राम कथा, वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से निकली हुई परमात्मा की कथा इस कान रूपी समुद्र को भरने का निरंतर प्रयास करे, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे। एक भक्त ने कहा, क्या संसार में कोई ऐसा भी प्राणी है जो परमात्मा की कथा नहीं सुनता? बाबा ने कहा हाँ है। जब कथा नहीं सुनता तो उसको क्या कहते हैं? का जीन हरि कथा, उसका वो कान नहीं है। का क्या है? का सर्प के रहने का बिल है। का जीन हरि कथा और सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध आहि भवन समान। और क्या कहा कि नयनन संत दरस नहीं देखा, कालोचन मोर पंखज मिलेखा। एक बात और बता दूं, जिसका ये सर, यह माथा संत महात्माओं, परमात्मा, देवताओं, बुजुर्गों, माता पिता के चरणों में दंडवत नहीं किया, ये सिर उनके चरणों में नहीं पड़ा। बाबा ने कहा उनका ये सिर नहीं है। लोगों ने कहा बाबा सिर नहीं है तो क्या है? कति तो लौकी है। कते सिर कटू तुम बरी समतूला, अजेन नमत हरि गुरु पद मूला। कहने का तात्पर्य रहा भैया, तो आइए का श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम। परमात्मा ने सुंदर मुख दिया बस भोजन करने के लिए, ऐसी बात नहीं। इस मुख में रहने वाली एक देवी निवास करती है। वो कौन है? उसका नाम है सुरसा। सु माने सुंदर, रसा यानी रसों का स्वादन करने वाली जीवा।
परमात्मा का नाम जब जपा जाएगा, जिसके पास जिह्वा नहीं रहेगी तो राम राम कहना चाहेगा तो लाम लाम निकलेगा। ये कहने का तात्पर्य है जिह्वा के द्वारा ही परमात्मा के नाम का भजन होगा। लेकिन बाबा ने लिखा कि बस नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी, चाहे देव कन्या हो, नाग कन्या हो, गंधर्व कन्या हो, परम सुंदरी नारी को करोड़ों अरबों रुपए के हीरा पन्ना मोती मणियों से आवेशित कर दिया जाए, लेकिन संत का कहना है उसके तन की सुंदरता नहीं होगी जब तक उसके तन पर 50 ही रुपए गज की साड़ी न हो। इस जीवा रूपी नारी को जब तक राम नाम मंत्र रूपी साड़ी से हम और आप आवेशित नहीं करेंगे भैया मैया, तब तक इसकी सुंदरता होने वाली नहीं है। इसलिए आइए विचार किया जाए। का पग पवित्र तीर्थ गमन, पैर आप चले आए तीर्थ में, पैर पवित्र हो गया। अकर पवित्र कछुदान और मुख पवित्र तब होगा, तब कि भजले सीता राम, भजले सीता राम। एक संत ने बड़ी बात, मीठी बात बताई इस जीवा के लिए कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः कुजान खिली न खिली, अमलयाचल की सुचि शीतल गंध और सुगंध समीर मिली न मिली, अकली काल कुठार लिए फिरता, अतन नम्र से चोट झिली न झिली, तो भजले हरि नाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली ना हिली। एक संत ने एक बड़ी मीठी बात और बताया कि कहता हूं कह जात हूं, कहता हूं कह जात हूं, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, तीन लोक का मोल। जिस समय हमारे शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाएंगे भैया, अब तीनों लोक का मूल्य भी तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए तो भी एक श्वास एक बार राम लेने के लिए नहीं मिल पाएगी। एक संत है एक बड़ी मीठी बात और लिखी कि उस मुख को मुख कहीं हम क्या, उस मुख को मुख कहे हम क्या, जिस मुख में राम रटा ही न हो, उस मित्र को मित्र कहे हम क्या, जिस मित्र में मित्र व्यथा ही न हो, उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, और जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, उस गांव को गांव कहे हम क्या, जिस गांव में राम कथा ही न हो। ये राम कथा आपके जीवन के संवारने के लिए, सुधारने के लिए इस संतों का पदार्पण हमारे आपके जीवन में होता है भैया। तो आइए कसुति राम कथा, मुख राम को नाम, और ये पुण्य राम ही कोथल है। इस हृदय को, इस हृदय रूपी, इस मानस रूपी मंदिर को इतना पवित्र करके रखा जाए
कि परमात्मा का निवास हो जाए। लेकिन विचार करिए, यदि आपका मन निर्मल भी हो जाएगा, हृदय स्वच्छ भी हो जाएगा, लेकिन परमात्मा आपके हृदय में निवास कैसे करेंगे, किस मार्ग से जाएंगे? इसका प्रमाण पुष्पवाटिका के अंतर्गत जब प्रभु श्री राम का दर्शन परम्बा भगवती ने किया तो किस मार्ग से ले गई? कालोचन मग लोचन मग रामई उरयानी अदीन्हे पलक कपाट सयानी। कहने का तात्पर्य रहा, परमात्मा को यदि अपने नेत्र को जब तक पवित्र नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा आपके नेत्र रूपी मार्ग से हृदय में आने वाला नहीं है। एक मीठी बात और बता दूं, हमारे आपके पास सिर्फ 3 प्रकार की संपत्ति है, चौथी नहीं। एक तन है, एक धन है और एक मन। संसार वाले सभी मैया भैया को आपके तन के द्वारा कमाए गए धन की आवश्यकता है और कुछ परिवार वालों को आपके तन की आवश्यकता है। तो तन और धन परिवार वालों को चाहिए, लेकिन मन से इनका कुछ लेना देना नहीं है। मन का ग्राहक कौन है? का परमात्मा है। और परमात्मा ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन अछाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम बचन, मन से, कर्म से, वचन से चतुराई को छोड़कर छल का परित्याग करते हुए जो परमात्मा के नाम का भजन करेगा, तब भजत कृपा करी है रघुराई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आइए एक बड़ी मीठी बात और बता दूं, वो क्या है? आज विश्राम दिवस है, इसलिए नवान परायण के अंतर्गत भी एक छोटी सी चर्चा हो जाए। समय बहुत तीव्र गति से भाग रहा है और प्रसाद वगैरह भी धीरे धीरे आ रहा है, लगता है समय भी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा संचालक की व्यवस्था होगी वैसा संकेत मिलेगा। लेकिन आइए भैया भरतलाल जी की दशा का जरा सा अवलोकन किया जाए। एक दिन का समय शेष है, कर रहा एक दिन अवध अधारा, रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आए, जाने कुटिल प्रभु मोहि बिसराए, ओ आह धन्य लक्ष्मण पर भागी, जो राम पदार बिंद अनुरागी, ओ कपटी कुटिल नाथ मोहि चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन।
लाल जी की है नंदीग्राम में। लेकिन जरा सा मैया कैकेयी के दशा को देखा जाए, जिस कैकेयी को आज तक हमारा संसार में रहने वाले मैया भैया दोनों पक्ष ने क्षमा नहीं किया। समय अभाव है, जीवन में कभी समय मिलेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। क्या वास्तव में विचार करके देखा जाए क्या मैया कैकेयी दोषी थी? लेकिन इसके बाद भी आज यदि किसी मैया को कैकेयी कह दिया जाए तो क्या दशा होगी माताएं जाने। आज तक संसार वालों ने चाहे मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो आज तक उसे क्षमा नहीं किया। आज मां कैकेयी के भवन की तरफ राम जी बढ़ रहे हैं। सारे अयोध्या वासियों का दर्शन हुआ। अभी भी आप लोग श्रवण कर रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी का भी दर्शन हुआ। अमित रूप प्रगटेत ही काला, वहां प्रभु का ऐश्वर्य दिखाई दिया एक ही क्षण में। जथा जोग मिल सबई, कृपाला सबसे मिली एक क्षण में। लेकिन एक संत ने लिखा है, एक से एक मुरक्के है मुसव्वर तेरी, पै जो ढूंढता हुए तस्वीर नहीं मिलती। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं, सभी लोग आए सामने, लेकिन हमारी मैया नहीं दिखाई देती। जिस मां ने सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया, सब कुछ का परित्याग कर दिया, आज वो हमारी मां नहीं दिखाई देती। चारों तरफ देखा ध्यान से, मन में विचार किया। बाबा ने लिखा कि प्रभु जाना कैकेयी न जाने, तो प्रथम तासु गृह गए भवानी। सबसे पहले हमारे राम जी मैया कैकेयी के भवन में पहुंचे, कपाट को धीरे से हटाया, उसमें से मंद मंद आवाज आ रही है। जमीन पर पड़ी हुई फटे पुराने वस्त्रों में उसके केसों पर काइयों जैसी झुर्रियां पड़ी हुई है। जब अंदर जाकर के राम ने देखा तो मां कैकेयी से मुझ से राम राम निकल रहा है। कैकेयी बार बार कह रही है मेरे राम, तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया मेरे लाल? मैं तुम्हारे दर्शन के बिना एक क्षण भी नहीं रहती थी, मैं तुम्हें खिलाए बिना सोती नहीं थी, तुम्हें अपने गोद में दिन रात लेके दौड़ा करती थी। आज तो मेरे राम कितना निष्ठुर हो गया लाल। क्या तुम्हारे जीवन के वनवास की 14 साल की वो अवधि नहीं बीती? लगता है मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। राम राम कह रही है, विलाप करती हुई पड़ी है। और जिस समय राम जी गए, मैया कैकेयी की दशा को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे और झकझोर के कहा, मां तेरा राम तेरे सामने खड़ा है, सामने खड़ा है मैया तेरा राम। मां को झकझोर के उठाया, बैठाया। मां बार बार देख रही है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही है, तू मेरा राम है। जिस राम के मुखारविंद पर, उसके जटाजूट पर बालों में लगाने के लिए पुष्प की पंखुड़ियां भी लगाई जाती थी, उसके मुख की सुंदरता के आगे वो भी मलाल हो जाता था। आज क्या वही मेरा राम खड़ा है जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है? राम ने कहा, हाँ मां, वो तेरा राम तेरे सामने है। मां ने हृदय से लगाया, बिलख बिलख कर फूट फूट के रो रही है और कहती है कि मेरे राम, एक मां तुम्हारी वरदान मांगती है कि विधाता से जाके कह देना, जितने दिनों तक तेरी मां कैकेयी अपने राम से दूर रही है, उतना उम्र हमारे उम्र से बाहर निकाल देगा, उसकी गणना हमारे उम्र में नहीं करेगा। विलास करती हुई बिलख रही है, रो रही है। राम समझा रहे हैं, राम मां के नेत्रों के आंसू को पोंछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मां का हृदय जैसे लग रहा है कि आज फट जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने जब दीवारों की तरफ देखा, जितनी मां कैकेयी के शरीर की लंबाई थी
उतनी दीवारें रक्त रंजित लाल दिखाई दे रही है। जब जब राम राम कहते हुए मां कैकेयी उस धराधाम पर गिरी है, उसके हाथ पैर में जहां भी खरोच आया है, फूटा है, टूटा है, रक्त की फुहारें निकली है, उतनी दीवारें लाल हो गई है। राम रो रहे हैं, इधर मैया रो रही है। दोनों की रुलाई को देख करके जैसे लगा कि आज सारा अयोध्या पुनः दुख के वातावरण में डूब जाएगा। लेकिन मां ने अपने हृदय से लगाया, नेत्रों के आंसू को पोंछा और कहा कि बेटा, मैं संसार वालों की क्या बात करूं, परिवार वालों की क्या बात करूं, एक तुम्हारा भाई भरत भी मुझे कभी मां नहीं कहता। आज तुम्हारी मां तुमसे एक वर मांगती है कि एक बार अपने भरत से तुम मां कहवा दो। राम ने कहा, मां तू एक वर की बात करती है, तेरा राम तुम्हारे लिए जन्म जन्मांतर तक जो कुछ मांगोगे देने को तैयार है। नहीं बेटा, मैं दुनिया की क्या बात करूं, तेरा भरत मुझे मां नहीं कहता, एक बार उस भरत से मां कहवा दो। राम गए, भरत को खोजते खोजते भरत को पाए। भरत से राम ने कहा, भैया भरत। हाँ प्रभु, आज तुम्हारा भैया राम तुमसे एक वर मांगता है। भरत ने कहा, भैया ये तन तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा है, ये प्राण तुम्हारा है, ये भरत सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन जिस कैकेयी ने हमारे भैया राम को बन दिया, उस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। नेत्रों से झरझर राम के अश्रु की धारा बह रही है। भरत के नेत्रों की भी वही दशा है, इधर मां कैकेयी की भी वही दशा है। तीनों की दशा को देखते बाबा की लेखनी थक गई। कहने का तात्पर्य रहा, इस रामचरितमानस में जिन पात्रों की मैं निंदा करता हूं, हमारे द्वारा आपके द्वारा की जाती है, वही पात्र वंदनीय है। राम से पूछा गया, क्या प्रभु आपको कैकेयी ने वर दे दिया? राम ने कहा, ऐसा मत कहो, मां कैकेयी मुझे कैसे वर दे देगी? कई लोग तो कहते हैं। राम ने कहा कि दोष दे जननी जर जिन गुरु संत सभा नहीं से। जो संत महात्माओं के सभा का सेवन नहीं किया होगा, वही हमारी मां कैकेयी को दोषी बनाएगा। बहुत अधिष्ठान यहाँ है, आगे कभी जीवन में बताएंगे। आइए मूल प्रसंग की तरफ बढ़ा जाए। तो भैया भरत के यहां से विलग होकर के राम जी आए और आकर के मां कैकेयी के गोद में लेट गए। मैया कैकेयी की उस वस्त्र से अपना मुख ढक लिया। भैया भरत खोजते 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 आए, जब देखा तो राम जी सोए हैं। राम जी के चरणों को पकड़ लिया भरत ने, कहा भैया कौन है? भरत है। भरत तुम हो? हाँ प्रभु मैं हूं। आप यहाँ क्यों चले आए? राम ने कहा, सच सच बताओ भरत, मैं कहाँ सोया हूं? भरत के मुख से अनायास निकल गया कि आप मां के गोद में सोए। मैया कैकेयी हर्षाते एक में राम को हृदय से लगा दिया। आज तो राम मेरे मन की पूरी कर दिया बेटा। इसलिए अपने राम को हृदय से लगाती हुई ले गई, अपने हाथों से स्नान करा करके सभी राजकुमारों को, देवियों को बैठा करके मन में विचार किया कि हमारे ललना 14 साल तक वनवास में कभी पका अग्नि का भोजन नहीं मिला होगा, इसलिए आज अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। भोजन बना, भोजन परोसा गया। उसी समय राम जी ने कहा, लक्ष्मण। हाँ भैया, हनुमान कहाँ है? सुमित्रा ने कहा, हनुमान कौन है? कैकेयी ने कहा, हनुमान कौन है? कौशल्या ने कहा, हनुमान कौन है? राम ने लक्ष्मण ने कहा, मां तुम नहीं जानती का ना? का बार बार लखन सुमित्रा सो बखानी कहे, यही हनुमान मेरे
बचैया है। भारत लोगन से लजाई सकुचाई कहे, यही हनुमान मेरे प्राण के सहिया है। कौशला के पाए पड़ी सीता सुकुमारी कहे, यही हनुमान मेरे सिंदूर के बचैया है। अब प्रभु श्री राम कहे, रावण युद्ध महासागर में, यही हनुमान मेरे नाव के खेवैया है। तो सुमिरी पवन सुत पावन नामू, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। इस समय अभाव है, मूल प्रसंग की तरफ बढ़ा जाए। सभी लल्लाओं को भोजन परोसा गया और राम जी भोजन करने के लिए बैठ गए। हनुमान जी को भी भोजन परोस दिया गया। सब लोग बैठे और ज्यों ही एक आध दूठों कचौड़ी जय जय सीताराम किया। ये माताओं का स्वभाव होता है। नमक दाल सब्जी में कितना डाल दें, जीभ भले लकड़ा जाए, लेकिन पूछें कि भोजन कैसा बना। यही बात मैया ने पूछा, राम जी भोजन कैसा बना है। राम जी ने कहा, अरे माँ, जिस भोजन को तुम बना दो और तुम परोसने को बैठो माँ, उस भोजन का क्या कहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, किंतु बात नहीं समझ में। आगे अरुंधति मैया के यहाँ से, गुरुपत्नी के यहाँ से निमंत्रण आया राम जी को भोजन करने के लिए। वहां भी भोजन परोसा गया। वही तो दीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, जो ही हुआ एका कचौड़ी जय जय सीताराम। उन्होंने भी यही बात पूछा, राम जी भोजन कैसा बना है। राम जी ने कहा, अरे माँ, भोजन का क्या कहना, अति सुंदर, बहुत सुंदर, किंतु वह बात अटक गई। ससुरारी का निमंत्रण आया, वहां भी भोजन परोसा गया, वहां भी कचौड़ी जय जय सीताराम। और तब तक जब सास जी ने पूछा, राम जी भोजन कैसा बना है। राम जी ने कहा, अरे माँ, इस भोजन को तुम बना दो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, किंतु सीता जी को खटक गई बात। कि नैहर वाली बात है ना, ससुराल में कितना झड़की झड़का हो जाए, लेकिन नैहर में सीता जी ने मन में विचार किया, प्रभु राम पूर्णावतार ब्रह्म है, असत्य नहीं बोलेंगे। वास्तव में यहां कोई ना कोई रहस्य होगा। कल मैं भोजन बनाऊंगी, मैं भोजन परोसूंगी, वहां किंतु के रहस्य का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें क्या रहस्य है। अन्नपूर्णा से प्रातः काल विनय किया, मां अन्नपूर्णे, आज हमारे प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, सर्वेश्वर प्रभु राम को भोजन करना है, तुम्हारी कृपा प्राप्त हो जाए, दुनिया का कोई रस न बाकी हो जिससे किंतु का भेद खुल जाए। भोजन परोसा गया, बन गया, भोजन परोसा गया। राम जी बैठे, जय सीताराम की एक कचौड़ी, दूसरा पर हाथ लगाए और तब तक सीता जी ने पूछ दिया, प्रभु, हाँ सीते, भोजन प्रभु कैसा बना है। राम जी ने कहा, बहुत सुंदर। अरे सीते, जिस भोजन पर मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हो और सीता जैसी देवी बनाने को बैठे, परोसने को बैठे, उस भोजन का क्या कहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, किंतु। सीता जी ने कहा, प्रभु ये किंतु किंतु क्या करते हैं उसको, ये किंतु क्या है। राम जी के नेत्रों में अश्रु भर गया, नेत्रों से अश्रु छलक गया, सीता का हृदय कांप गया। प्रभु, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो आपके नेत्रों में अश्रु भर आया। राम ने कहा, नहीं सीते, यदि तो पूछती हो तो बताता हूं कि किंतु क्या है। राम ने कहा, कविताओं रामायण में आया है कि घर कौशल्या का भोजन, घर गुरु गृह अरुंधति का भोजन, सदन सासुरे सुनैना का भोजन, घर गुरु गृह सदन सासुरे, अब बहुत कीन्ह पहुनाई। लेकिन
मीठे पूछती हो तो बताता हूं कि जो मिठास थी कहां का सेवरी फलन की, अरुचि माधुरी न पाई, अजानत प्रीत हरित रघुराई, जानत प्रीत हरित रघुराई। बोलिए आनंद कंद राघवेंद्र सरकार की। आज प्रभु का राज्याभिषेक होगा, हमारे राम जी राजा बनेंगे। इसके पहले मैया पक्ष के लिए एक बात, भैया पक्ष के लिए एक बात बता करके प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। आप लोगों के लिए मैया एक धर्म है, भैया आप लोगों के लिए एक धर्म है। आगे जीवन में समय मिलेगा, विस्तृत व्याख्या की जाएगी, जीवन उपयोगी बातों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन माताओं, बहुत ज्यादा तुम छठी माई, पिड़िया माई, देवरावा बाबा, पिपरवा, पुरवा, हमारे आश्रम के बगल में एक आकड़वा बाबा है, जितनी माताएं आती हैं दुआ पूरा करती हैं। ऐसी बात नहीं, आपका एक ही धर्म है, का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। वो क्या है? का काय वचन मन पति पद प्रेम। यदि ऐसा आप करती हैं तो लाभ क्या होगा? का बीनु श्रम नारी। आपको तो बड़ा श्रम करना पड़ेगा। कितना परिश्रम से भैया लोग इलेक्शन लड़के जीतते थे, प्रधानी वाला, और जहां ही जीत के आए सुबह में आप प्रधानी हो जाए। कुछ भी प्रयास नहीं करना होगा आपको, सीधे डायरेक्ट व्यवस्था बन जाती है। लेकिन कहने का तात्पर्य है माताओं, यहां भी आपके लिए छूट है। का बीनु श्रम नारी परम गति नहीं, गति नहीं, सुगति नहीं, परम गति मिलने जा रही है। का बीनु श्रम नारी परम गति लहई, अपतिव्रत धर्म और छाणी छल गई, बीनु श्रम नारी। आपका एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसका निर्वाह करते हुए जो मैया अपने जीवन में, एक प्रश्न उठता है, जिस मैया के जीवन से पति का सानिध्य दूर हो गया हो, उनके लिए भी मीरा ने एक बात बताया कि ऐसे पति को क्या बरूं, ऐसे पति को क्या बरूं कि जो जन्म मर जाए तो वरण करूं गोपाल की, मोरी चूड़ी अमर होई जाए, मोरी चूड़ी अमर होई जाए। ये तो बात मैया पक्ष की रही, लेकिन भैया आप लोगों के पक्ष वाली बात, आप लोगों को एक वस्तु ग्रहण करना है, आप लोगों को एक वस्तु का परित्याग करना है। एक वस्तु का परित्याग जो भैया आज कर देगा, उसके उपलक्ष्य में क्या मिलेगा? का जो आपन चाहे कल्याण, जो कल्याण चाहता हो, जबरदस्ती की बात नहीं। का जो आपन चाहे कल्याण, लाभ क्या मिलेगा? का सुयस सुमति शुभ गति सुखनान। एक वस्तु का परित्याग आपको करना है, लाभ का सुयस, आपके यश की कीर्ति की पताका संसार में फहराने लगेगी। और क्या मिलेगा बाबा? का सुमति, का सुमति क्या होता है? का जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहां कुमति तहां और विपत निधाना, तो सुमत भी प्राप्त हो जाएगी, सुयश भी प्राप्त हो जाएगा और मरने के बाद आपकी गति भी शुभ गति में परिणित हो जाएगी। का और क्या मिलेगा बाबा? का सुख नाना। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए राम जी ने कहा कि जो परलोक और यहाँ सुख चाहूं तब मम वचन, ये राम जी की वाणी है कि तब मम वचन हृदय दृढ़ गहु। इसलिए बाबा ने लिखा कि जो यापन चाहे कल्याणा सुयस सुमति शोभ गति सुख नाना। 4 वस्तु प्राप्त हो जाएगी। बताइए कोई भैया छोड़ने वाला है एक वस्तु? आपके जीवन से एक वस्तु का परित्याग करना है। कोई दानी हो तो हाथ उठा दे। अरे सब कृपणाएं बैठे हैं भैया इतनी भीड़ में। बोले सियावर रामचंद्र की। पैसा रुपया घर दुकान मकान साधु नहीं मांगेगा आपसे। आपके जीवन का एक विकार है, उस विकार को जो भैया समझ करके आज उस मानव पंडाल में परित्याग कर देगा, उसके जीवन में सुयश सुमति शुभ गति सुख नाना 4 प्राप्त हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की नजीर बैठी थी। वो क्या है भैया? क्या छोड़ना है? कि जो पर नारी लीलार गोसाई तो तजहु चौथ के चंद किनाय। जो यापन चाहे कल्याण सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना। का जो पर नारी अलीलार गोसाई तो तजहु चौथ के चंद किनाई। एक भक्त ने कहा बाबा ये कैसे होगा? नेत्रों से चलेंगे कि गांधारी जैसा पट्टी बांध लेंगे? का भैया गांधारी जैसा पट्टी तुम्हें बांधने की आवश्यकता नहीं। का बाबा तो क्या करेंगे? बाबा ने लिखा कि जाननी सम अजानी पर नारी तो धन पराव विश्वते विश्वभारी। का जननी सम जानै पर नारी अधन पराव विश्वते विश्वभारी। जिस दिन ये भावना आपके जीवन में उतर जाएगी, आपकी क्रिया बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जब दृष्टि बदल जाएगी तो आपको दिखाई क्या देगा? सिया राममय सिया राममय और सब जग जानी करहो प्रणाम जोरी जुग पाने। सारे संसार के मैया पक्ष हो चाहे भैया पक्ष हो, कोई भी जीवात्मा हो, उसके हृदय में सीताराममय दर्शन तुम्हें करने को प्राप्त होगा और तुम दंडवत करते फिरोगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए, राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। घड़ी बहुत तेज चल रही है। 5 मिनट पहले आरती संपन्न की जाएगी। अपने जीवन में एक बात और विचार करिएगा, जिस भैया के जीवन में जो राम नाम न ले पाया हो, कभी ऐसा भी होता है कि राम नाम नहीं ले पाता, उनकी जिह्वा या शक्ति या